हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एंड द, इन तीनों को आर्टिकल कहा जाता है। तो इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है ये जान लीजिए। तो ए का प्रयोग उन नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, ठीक है, और जिनका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट ही होता है। हाँ, ए एंड द का यूज जो है प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन जानते हैं ना, किसी व्यक्ति के नाम के पहले, किसी जगह के नाम के पहले, और हाँ किसी विशेष वस्तु के पहले। लेकिन इसमें बहुत सारे अपवाद आते हैं, बहुत सारे प्रॉपर नाउन है, जैसे नदियों के नाम हो गए, पहाड़ों के नाम, ठीक है, समुदायों के नाम, और कुछ विशेष इमारतें हो गए। इन प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज होता है। तो द का यूज के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा रूल हैं अलग अलग। फिलहाल अभी यहाँ ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे और इससे समझ जाएंगे। ए का प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन ध्वनि आएगी, व्यंजन से शुरू होने वाले नाउन से। एंड का यूज जहाँ स्वर से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू से कोई शुरू होता है और उसका उच्चारण भी स्वर की तरह ही हो। अगर ए ई आई ओ यू से कोई वर्ड शुरू हो रहा है और उसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट जैसा आए शुरू में, ठीक है, तो उसके पहले ए एन का ए का यूज किया जा सकता है। अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझ जाएंगे आप। जैसे यह एक लाभदायक व्यायाम है। तो लाभदायक का क्या होता है? यूजफुल। तो क्या हो जाएगा? दिस इज ए यूजफुल लिखें कि एन यूजफुल? यू से शुरू हो रहा है ना, यूजफुल, तो क्या यूज होगा? देखो ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले के पहले वर्ड के पहले एन का यूज होता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि यूजफुल में देखो ये लिखा ना यूजफुल, यूजफुल, तो यूजफुल देखो ऐसे लिखा जाएगा ना, यूजफुल। ये तो या से शुरू हो रहा है ना, यह देखो यूजफुल या से शुरू हो रहा है, यानी कि ये भले ही यू से शुरू हो रहा है लेकिन उसका उच्चारण क्या रहा है? व्यंजन वाला आ रहा है, इसलिए ए का यूज होगा। दिस इज अ यूजफुल एक्सरसाइज। बंदूक से शिकार करना एक तरफा गेम है, तो क्या हो जाएगा? हंटिंग विथ गन। हंटिंग विथ गन इज ए वन साइडेड, ए वन साइडेड। अब यहाँ कहेंगे वन जो है ओ से शुरू हुआ है, इसके पहले एन लगाना था, नहीं, वन ओ से भले ही शुरू हुआ लेकिन इसका उच्चारण क्या रहा है? वन, व आ रहा है ना कि ओ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, वन, तो ए रहेगा, वन साइडेड गेम। अच्छा, डॉक्टर जेम्स एक यूरोपियन है, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर जेम्स इज एन एन नहीं रहेगा। अच्छा चलो तुम्हारे कुछ लिए लगा देते हैं, एन यूरोपियन, ठीक है। देखो क्योंकि यूरोपियन यू से भले ही शुरू हो रहा है लेकिन उसका उच्चारण क्या रहा है? ये यूरोपियन, ठीक है। तो यूरोपियन में यह आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए यूरोपियन। डॉक्टर जेम्स इज ए यूरोपियन, हो गया। उसके पिताजी एक विद्यालय में प्रोफेसर हैं, तो हो जाएगा हिज फादर इज अ प्रोफेसर, ठीक है, इन अ यूनिवर्सिटी। समझ गए? भले ही कुछ जगह ए आई ओ यू आ जाए लेकिन अगर उसके उच्चारण पे हम ध्यान दें, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन पे, अगर वो व्यंजन जैसा उच्चारण दे रहा है तो ए का ही यूज होगा, एन का नहीं। समझे? क्या वह किसी यूरोपियन देश में बस गया है? बस गया है, ये जो है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज ही। उसके बाद सेटल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, सेटल माने बसना। हैज ही सेटल्ड सब्जेक्ट, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज ही सेटल्ड इन एनी, किसी यूरोपियन देश में। क्या हुआ? किसी यूरोपियन, इन एनी यूरोपियन कंट्री। अब देखो एनी की या ऐसे कह सकते हो, सेटल्ड इन ए यूरोपियन कंट्री, ए लगा लो चाहे एनी लगा लो, कंट्री। ओके, ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है। अब देखो ताजमहल ये प्रॉपर नाउन है लेकिन ये इसके पहले दा का यूज होगा, ठीक है। तो कौन कौन से प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज नहीं होता है? किसी व्यक्ति का नाम हो और किसी जगह का नाम हो, उसके पहले नहीं होगा। और ज्यादातर जितने होते हैं प्रॉपर नाउन, नदी हो गए, पहाड़ के नाम हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे जितने आते हैं सब लगभग सबके साथ द का यूज होता है। उसके लिए अलग रूल होता है। तो क्या आ जाएगा? द ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल। हाँ, प्रॉपर ए भी जान लेना, प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे यहाँ देखो डॉक्टर का, अब देखो सेंटेंस का पहला लेटर तो कैपिटल होगा ही, पहला अक्षर बड़ा लेटर वाला होगा, और बीच में कहीं आता है प्रॉपर नाउन तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। हाँ जे, ये कैपिटल वाला लिए है, ठीक है, स्मॉल जैसा दिख रहा है आप लोग को, इस कैपिटल लेटर वाला भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ ताजमहल, ये प्रॉपर नाउन इसका पहला, तो द ताजमहल इज, और एक ऐतिहासिक इमारत है ना, तो ऐतिहासिक का क्या होगा? हिस्टोरिकल।
तो उसके पहले क्या यूज होगा? ए एन में से एन एन हिस्टोरिकल, क्यों? नहीं, ए हिस्टोरिकल होता है ना, ए ऐतिहासिक। हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हाँ सही है, एन है। देखो इसके पहले ए एन में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। शोर मत मचाओ, तो क्या होगा? डोंट डोंट अक्राई, मेक अ नॉइज, करंट डोंट मेक अ नॉइज। ओके, उल्ली उल्ली लाइट कट गया। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, तो क्या होगा? द आउल, ठीक है। द आउल नहीं लगाएंगे, द आउल माने हो जाएगा किसी एक विशेष उल्लू के लिए। यहाँ सभी उल्लू की बात कर रहे हैं ना, तो ए आउल हो जाएगा। ए नहीं, एन आउल, ठीक है। एन आउल, क्योंकि वो ओ से शुरू हुआ है, उसका उच्चारण भी आ रहा है, जो कि स्वर है। एन आउल, ओ डब्ल्यू एल। एन आउल कैन नॉट सी इन द डार्क, हाँ इन द डे, इन द डे, ठीक है। एन आउल कैन नॉट सी इन द डे। यह काम, यह केवल आधे घंटे का काम है, हो जाएगा इट इज एन, इट इज ए हाफ आवर्स वर्क। यह आधे घंटे का काम है। तो यहाँ हाफ एच से शुरू हुआ है और उसका उच्चारण भी हा आ रहा है, हाफ, तो ए है। उसके पिताजी एक एमए पास हैं, तो क्या हो जाएगा? हिज फादर इज, क्या लगाए हैं? क्या एम में पास है? ए लगाए कि एन? हाँ। देखो एम ए ऐसे लिखेंगे शॉर्टकट में। हाँ, तो ए लगाएंगे। हैं? क्यों? क्योंकि ये एम से शुरू हुआ है, ए ई आई ओ यू से नहीं शुरू हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण ध्यान से पढ़ो, एम, या यम नहीं, एम पढ़ा जाता है। एम, एम में ए आ रहा है ना, तो एन का यूज होगा, एन एम ए, ठीक है। हिज फादर इज एन एम ए, हो गया, पास नहीं हो गया, इतना ही रहेगा। हिज फादर इज एन एम ए, उसके पिताजी एक एम ए है, एम ए मतलब एम ए पास है, ठीक है। अगर ऐसे आए एम आई एस आई, तब आई एन का यूज होगा। जैसे बी आ गया, बी ए, उसके पिताजी एक बी ए है, बी ए पास है, तो बी ए में बी व आ रहा है ना, तो उसके पहले ए का यूज होगा। जबकि एम एस हो गया, ठीक है, एच हो गया, ऐसे कुछ भी आ जाए तो वो सब स्वर से शुरू हो रहा है ना, इसलिए एन का यूज होगा। दूसरा है सूर्य चंद्रमा से कहीं अधिक बड़ा है, तो हो जाएगा द सन इज, द सन इज मच मोर, मच मोर माने कहीं नहीं। अगर ऐसे होता अधिक बड़ा है तो मच बिगर, ठीक है, और कहीं अधिक बड़ा है तो मच मोर बिगर। देन, देन माने होता से, मच मोर बिगर देन माने कहीं अधिक बड़ा है से, किससे? चंद्रमा से। देन द मून, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। स्थित होना या पड़ता है ऐसा शब्द आए तो लाई वर्ड आता है। जैसे वो गांव इस गांव के इधर में पड़ता है या है, ऐसे कुछ आए, स्थित है तो लाई आएगा। जैसे हिमालय पर्वत भारत के उस उत्तर में स्थित है, इससे इस तरह का जो भी सेंटेंस आएगा इसके सहायता से कर लीजिएगा आप लोग, जो मैं अभी बता। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है, क्या हो जाएगा? द हिमालय। अब देखो हिमालय क्या है, ये मतलब हिमालय जो है प्रॉपर नाम हो गया, लेकिन बता दें पहाड़ की चोटी हो गई, किसी प्रसिद्ध बुक का नाम हो गया, किताब का नाम, उन सबके पहले बार यूज होता है। तो द हिमालय माउंटेन लाइस में यानी कि पढ़ता है, लाई माने पढ़ना, लाइस। क्योंकि एक वचन है, हिमालय एक वचन है, तो वर्ग का फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगता है ना। द हिमालय पर्वत लाइज इन द, हाँ कहाँ? उत्तर में, नॉर्थ ऑफ इंडिया। कहाँ लिखें? जगह नहीं करते, यहाँ लिखें, यहाँ समझ जाना। गंगा को हिंदुओं द्वारा एक पवित्र नदी माना जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? द गंगा इज कंसिडर्ड माने माना जाता है, कंसिडर माने मानना, कंसिडर्ड माने माना जाता है, इज कंसिडर्ड। द गंगा इज कंसिडर्ड अ होली रिवर बाय, किसके द्वारा? हिंदूज, बाय द हिंदूज। बताए थे जाति या समुदाय आएगा उसके पहले भी ये द का यूज होगा, और वो भी क्या होता है? प्रॉपर नाउन, बाय द हिंदूज। जितना अधिक हमें मिलता है उतना अधिक हम चाहते हैं, तो ये कहावत टाइप का हो जा रहा है, तो उसमें द आजादी तरह था। द मोर वी गेट द मोर वी वांट, द मोर वी गेट मतलब जितना अधिक हम पाते हैं उतना अधिक पाने की चाहत होती है, द मोर वी वांट। ये हो गया। तो उम्मीद है इस वीडियो से जो है आप ये एन दा का यूज समझ गए होंगे कि कहाँ और कैसे करना है। बाकी आप जो है इस तरह के सेंटेंस लेके ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी बुक में या और कहीं से ढूंढ कर ट्रांसलेट करिएगा।